गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। तो आज का क्लास क्या होगा? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में आप लोगों का 2-4 क्लास हो चुका है ना। तो चलिए थोड़ा सा बताइए कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग मुख्य क्या चीज निकालते हैं? नेट प्रॉफिट एंड। यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड किया गया ट्रांजैक्शन से हम लोग क्या करेंगे सर? नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो किस प्रकार हम लोग नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, इसके लिए आप लोगों को एक हम शॉर्ट फॉर्मेट दिए थे ना कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए हेडिंग लिखे हुए नेट प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे सर? क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे किसको? ड्राइंग को। उसके बाद उसमें घटाएंगे किसको? एडिशनल कैपिटल को। उसके बाद माइनस करेंगे किसको? फ्रेश कैपिटल। उसके बाद माइनस किसको करेंगे? फ्रेश कैपिटल। यानी कि ये एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल और फर्दर कैपिटल ये तीनों एक ही चीज है। उसके बाद लास्ट में माइनस करेंगे किसको? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा कि नेट प्रॉफिट में हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, उसमें हम ड्राइंग को ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल रहेगा तो उसको माइनस करेंगे और ओपनिंग कैपिटल को क्या करेंगे? माइनस। तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ इस फॉर्मेट से हमको ये पता चला कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कम से कम 2 चीज की जरूरत जरूर है। क्या क्या चीज? एक क्लोजिंग कैपिटल और एक ओपनिंग कैपिटल। अब बीच में फ्रेश कैपिटल और ड्राइंग नहीं दिया रहेगा तो हम लोग नहीं इसको कुछ करेंगे, दिया रहेगा तो इसका काम करेंगे। लेकिन कम से कम ये क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल ये दोनों जरूरी है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दिया है तो हम लोग उसी पर क्या करेंगे? सवाल को हल कर देंगे, बना देंगे। लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का कुछ विवरण दिया रहेगा निकलने का। तो हम लोग पहले क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, उसके बाद इस फॉर्मेट की ओर बढ़ेंगे। समझ में आया? तो चलिए सर, अगर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे? जहां तक आप लोग को पता है कि हम लोग बैलेंस शीट बनाने जानते हैं। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बैलेंस शीट ही परफेक्ट है, जो आपको बैलेंस शीट से क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लोग बताइए बैलेंस शीट में कितने पक्ष होते हैं? 2। तो बैलेंस शीट यहाँ लिख लेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं कहेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इसको नाम क्या देंगे? स्टेटमेंट अफेयर्स। क्या देंगे? अब हम लोग इसी स्टेटमेंट अफेयर्स से निकालेंगे क्या चीज? कैपिटल का बैलेंस। स्टेटमेंट अफेयर से क्या निकालेंगे सर? कैपिटल। यानी कि हम लोग यहाँ इसको लिख देंगे क्या चीज? स्टेटमेंट अफेयर्स। ठीक है। अफेयर्स मतलब जानते हो ना क्या चीज? स्टेटमेंट अफेयर्स मतलब स्थिति विवरण पत्र। क्या चीज? अब ये डेट दिया रहेगा, जैसे 1/4/2000 समथिंग कुछ, वो डेट जो भी दिया रहेगा वही देंगे। बहुत बच्चे यहाँ समझता होगा अफेयर्स मतलब क्या होता है। वो अफेयर्स नहीं जो अफेयर्स आप लोग करते हैं। अभी मेरा अफेयर्स चल रहा है, वो अफेयर्स नहीं भैया। यहाँ बैलेंस शीट अफेयर्स, आपको स्टेटमेंट अफेयर्स बनाना है बैलेंस शीट का। जनाब आप ध्यान दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना। अपने लिए पढ़ दो ना यार, दूसरे के लिए पढ़ना जरूरी थोड़े है। तो इसमें 2 पक्ष हो गया। क्या बायां साइड क्या लिखेंगे हम लोग सर? लायबिलिटीज। और दाहिना साइड क्या लिखेंगे सर? एसेट्स। ठीक है, बोलना हाँ या ना? तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ विवरण दिया रहेगा। विवरण क्या दिया रहेगा? बैलेंस शीट आने की संपत्ति और लायबिलिटीज का विवरण दिया रहेगा। तो जितना भी संपत्ति रहेगा बस केवल इतना याद रखना है। हम 2 पक्ष बना दिए हैं कि राइट साइड में लड़की बैठेगा और लेफ्ट साइड में लड़का बैठेगा। तो क्या दिक्कत है? राइट साइड में लड़की को बैठा दीजिए, राइट साइड में लेफ्ट साइड में लड़का को बैठा दीजिए। उसी तरह हम यहाँ पर 2 पक्ष बनाए हुए स्टेटमेंट अफेयर्स का। बायां साइड क्या हो गया? लायबिलिटीज, और दाहिना साइड क्या हो गया? एसेट्स। अगर आप लोग को याद नहीं है तो फिर याद करना पड़ेगा कि ऐसा होता है। तो आपको तो हम पहचानने सिखा दिए क्या संपत्ति है और क्या लायबिलिटीज है, क्या संपत्ति है और क्या एसेट्स है। ये तो बात वही हुई ना दोस्त, क्या संपत्ति है और क्या एसेट्स है। यहाँ के लोग जब पूछते हैं बोलो कैपिटल क्या है तो बोलो कैपिटल पूंजी है, और जब फिर पूछ देता बोलो अभी बच्चे पूंजी क्या है तो बोलो पूंजी कैपिटल है। मतलब घूर फेर फेर घूर, घूर फेर फेर घूर, नहीं हुआ वही बात।
कैपिटल क्या है तो पूंजी है, और पूंजी क्या है तो कैपिटल क्या है। ये सब इंग्लिश टीचर का काम है, हिंदी को अंग्रेजी और अंग्रेजी को हिंदी करना। ठीक है भैया, हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, प्लीज इस तरह हम परिभाषा मांग रहे हैं। तो वही तो बोले एसेट्स, तो कोई दूसरा बोला क्या संपत्ति, बात तो वही ना हो गया। यानी कि बैलेंस शीट में दो पक्ष होगा जनाब, दाहिना साइड एसेट्स और बायां साइड क्या चीज। तो हम लोग जब वहां विवरण देखेंगे तो एसेट्स रहेगा एसेट साइड दे देंगे, और लायबिलिटी रहेगा तो लायबिलिटी साइड दे देंगे। उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करेंगे तो बैलेंस शीट क्या बताता है, दोनों तरफ बराबर होना। और जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो एसेट साइड अगर बड़ा हो गया तो यहाँ लायबिलिटी साइड में कुछ घटेगा ना, घटेगा तो वही निकलेगा मेरा क्या, कैपिटल। क्या निकलेगा, क्योंकि सर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमको जरूरत है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या जरूरत है, कैपिटल की। किसकी जरूरत है, किस कम से कम किसका, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक। अब यहाँ प्रश्न उठेगा सर इस बैलेंस शीट से हम लोग का कैपिटल जो निकला सो कौन कैपिटल निकला। वो डेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आपका स्टेटमेंट अफेयर्स यानी कि आपका वर्णन 1 तारीख दिया रहेगा तो ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, और 31 तारीख दिया रहेगा तो कौन कैपिटल निकलेगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पहले सुनेंगे और उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, 14 नंबर आप लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को हम बोलेंगे, बात नहीं कीजिए प्लीज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुनिए, कि एक्स अपनी पुस्तक को अपूर्ण लेखा प्रणाली के अनुसार रखती है। एक्स का बिजनेस है, वो अपने यहाँ जितना भी लेखा एंट्री होता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में रखती है। किस एंट्री सिस्टम में, और आपका विवरण दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। एक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 और फिर दिया है 31 मार्च 2020, ठीक है। विवरण दिया हुआ है, क्या क्या चीज उसके पास है। देखिए 1 अप्रैल जो हो गया ये ओपनिंग हो गया ना, और 31 मार्च 2020 क्या हो गया, क्लोजिंग। तो हम लोग यहाँ पर 2 स्टेटमेंट अफेयर्स बनाएंगे, स्टेटमेंट अफेयर्स। प्लीज बात मत कीजिए, बात कीजिएगा तो पढ़ाते समय हमको कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, क्योंकि हम सीरियस होके पढ़ाते हैं और आप लोग सीरियस होके पढ़ते नहीं, इसलिए आप लोग को डिस्टर्ब नहीं लगता है, लेकिन हम सीरियस हैं, मेरे को डिस्टर्ब लगता है। प्लीज, ये आपका क्या हो गया, लायबिलिटी साइड, और ये क्या हो गया, एसेट। हम लोग 2 डेट मेंशन कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1 अप्रैल 2019, और यहाँ पर क्या लिख देंगे सर, 1 अप्रैल, अच्छा सॉरी 31 मार्च 2020। अब जिसका 17 है 17 लिखिए, 18 लिखिए, ठीक है। अब आप लोग, हमारा 20 इसलिए दिया है क्योंकि हमारा नया किताब है, लेटेस्ट बुक है, ठीक है। आप लोग अपना कलयुग वाला किताब लाए हैं, जो दादाजी पढ़ता था वही वाला, हो सकता है उसमें 1819 भी होगा, नहीं समझ रहे हैं। तो किताब कोई भी रहे उससे क्या। चलिए, तो ये हमारा स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है, स्टेटमेंट हम लोग क्यों बना रहे हैं, यस सर, कैपिटल निकालने के लिए। इसीलिए क्योंकि सर इस क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ, अगर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता तो हम लोग इस फॉर्मेट में इसको पुट कर देते, नेट प्रॉफिट निकाल देते। तो सर अब यहाँ विवरण दिया है 1 अप्रैल 2019 का और फिर 31 मार्च 2020 का। क्या क्या दिया हुआ है गौर से सुनिएगा। लिखा है कैश इन हैंड, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ कैश इन हैंड, ध्यान दीजिए, एक ठो लिख देंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। कैश इन हैंड दिया हुआ है कितना, 1 अप्रैल 2019 में कितना है 500, और फिर 31 मार्च 2020 में कितना है 300। समझ में आ रहा है। अब हम लोग लिखेंगे नहीं, बोलेंगे तो उस समय आपको समझ जाना है कि यहाँ नाम दिया हुआ है, यहाँ अमाउंट दिया हुआ है, क्लियर। चलिए कैश इन हैंड कितना है, तो हम लोग 2 स्टेटमेंट बना लिए, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो चलिए कैश इन हैंड क्या है, कैश इन हैंड संपत्ति है, तो संपत्ति साइड डाल दीजिए, कितना, ये ओपनिंग वाला है, ओपनिंग में डाल दीजिए। अच्छा क्लोजिंग वाला दिया है कैश हैंड, कैश इन हैंड, ये भी तो संपत्ति है ना। नहीं, बहुत आदमी सोचता होगा क्या पता है कि कैश इन हैंड ये ओपनिंग में है तो संपत्ति है, ठीक है। अब ये कैश इन हैंड क्लोजिंग में है तो हो सकता है लायबिलिटी हो जाएगा। अच्छा आप ही बताइए, आज आप सुबह सुबह में जब थे तो लड़का थे, नहीं समझा, सुबह मतलब शुरू हुआ ना, और लास्ट जब रतिया में सुतने लगेंगे तो क्या लड़की हो जाएंगे, का लड़के रहेंगे। तो उसी तरह कैश का बैलेंस ओपनिंग दिया रहे या क्लोजिंग दिया रहे, कैश एसेट्स है तो एसेट्स ही रहेगा। अब रही बात बैलेंस चेंज हुआ है, क्या बैलेंस चेंज हुआ है, ओपनिंग में कैश है 500 और क्लोजिंग में कैश कितना है 300, लेकिन है तो एसेट्स ही। तो अब ये ओपनिंग एसेट्स है तो ओपनिंग स्टेटमेंट में डालेंगे, क्लोजिंग एसेट्स है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में डालेंगे, दैट्स क्लियर। देख क्या रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए,
हो गया कैश के बारे में। अब अगला क्या दिया पहले यहाँ डाल लीजिए, कितना अमाउंट सर 300। आगे चलिए। ओ आप लोग भूल गए क्या, स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? बहुत लोगों का क्या है पता है, चलो चलो जाना कहाँ है पते नहीं, चलो चलते रहा भैया, मंजिल तो होना चाहिए ना, मंजिल तो उसी तरह यहाँ मंजिल क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, कैपिटल। मैंने डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, लेकिन किस लिए डाल रहे हैं, क्या निकालना पते नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, फिर दिया कैश एट बैंक। कैश एट बैंक मतलब बैंक में पैसा है, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हम डायरेक्ट डालें, कैश एट बैंक क्या है, एसेट्स है ना, एसेट्स है तो एसेट्स साइड डाल दो, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज साइड डाल दो। कितना बोलो सर, कैश एट बैंक है 2500, ये ओपनिंग डेट में दिया हुआ है दोस्त 2000, और क्लोजिंग डेट में कितना दिया हुआ है 2700। क्लियर। तो फिर हम लोग देख लीजिए कैश एट बैंक, ओपनिंग वाला ओपनिंग में डाल दो, एसेट्स है, ये भी तो एसेट्स है, कैश एट बैंक 2700 जी। अगला क्या दिया हुआ है, स्टॉक। स्टॉक क्या है, स्टॉक गुड्स है ना, तो ये भी तो एसेट्स है, लेकिन ये ओपनिंग डेट में कितना दिया हुआ है 4500, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग संपत्ति हो गया। अब फिर स्टॉक दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्लोजिंग एसेट्स है। एसेट्स है दोस्तों तो एसेट साइड डालिए, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड। कितना क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 4200। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे सुंदरी डेटर, अरे सुंदरी डेटर नहीं रे, सन्ड्री डेटर। ओपनिंग कितना है देख लीजिए क्वेश्चन में 3800, ओपनिंग 3800 है तो ओपनिंग में डालेंगे, क्यों, डेटर एसेट्स है ना। और फिर क्या है, सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 5100, इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स में डलाएगा, बोलना हाँ या ना, इसमें दिक्कत हो रही है। हाँ, अब रही बात जिसको याद नहीं है एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, तो भैया याद कर लेना, ये सब इधर होता है ये सब इधर, और इधर क्या होता है अभी डालेंगे, देखना होता है, जैसा नहीं। चलो आगे देखें, प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन क्या है, वाह वाह, प्लांट एंड मशीन एसेट्स है, मशीनरी। चलिए ओपनिंग वाला ओपनिंग में डाल दीजिए, कितना 8000, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में डाल दीजिए, प्लांट एंड एसेट साइड ही होगा ना। बहुत आदमी क्या करता है, या ओपनिंग वाला एसेट साइड डाल दिया और क्लोजिंग वाला लायबिलिटी साइड डाल दिया, नहीं समझा, शुरू में वो एसेट्स रहा, लास्ट में वो लायबिलिटीज बन गया। चलिए सर कितना 10,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्त, टेंशन लेने का नहीं, हम तो बोल रहे हैं जैसे यहाँ 2 को दिया था उसी तरह और दिया हुआ है, नहीं उतार रहे हैं, किस लिए, टाइम क्यों बर्बाद होगा। अरे आप लोग समझदार हो ना यार, समझ जाते हो। इस बार देखिए क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर तो टेंशन है, टेंशन में क्या है मेरे दोस्त, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटी साइड दो ना, ये ओपनिंग का, और क्लोजिंग भी होगा तो क्लोजिंग में दे देंगे। चलिए ओपनिंग क्रेडिटर कितना है 4300, नहीं बोलना हाँ या ना, और क्लोजिंग का क्रेडिटर दिया हुआ है 4000। क्लियर दोस्त। अब बिल्स पेबल, बीपी, बीपी मतलब क्या होता है, बीपी माने ब्लड प्रेशर, बिल्स पेबल भैया ये भी तो लायबिलिटीज है ना, तो चलिए लायबिलिटी साइड दे दीजिए। ओपनिंग वाला कितना है, ये दिया हुआ है बीपी ऐसे करके, रे बुढ़बाग देखना, सबको लग रहा है कि कहाँ से सर लिख दे रहे हैं, सर लिख दे रहे हैं क्वेश्चन से, यहाँ दिया हुआ है। और क्लोजिंग कितना बोलो, नहीं दिया है तो हम लोग कह देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिया तो हम जबरदस्ती कुछ अपने डाल दें, कोई दिक्कत हो रहा है क्या। तो फिर आप लोग देखते हैं कुछ रो रहे हो, नहीं तो आंख में पानी किस लिए आ रहा है, क्या बात करते हो यार, बहुतों को हम देखे हैं, लगता है किसी की याद में बहा रहे हो। अरे पढ़ते समय कहाँ कहाँ याद कर रहे हो, मेरी याद करो, जिंदगी बदल देंगे। अरे दोस्ती करना है ना मेरे दोस्त, तो किताब से दोस्ती करो, मोहब्बत करना है तो किताब से मोहब्बत करो, तकदीर बदल के रख देगा। करते हो किससे, जो तकदीर बर्बाद करके रख देगा। जय हो सिया राम। जोड़िए इसको, अब हो गया सर, और कुछ विवरण है सुन लीजिए। इतना ही विवरण दिया हुआ था ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स तथा ओपनिंग लायबिलिटीज और क्लोजिंग लायबिलिटीज का। तो उसमें से हम लोग चुन लेंगे, जो जो एसेट्स है एसेट्स साइड डाल देंगे, जो जो लायबिलिटीज है उसको
थोड़ा सा यही हम लोग याद रखेंगे कि ओपनिंग वाला ओपनिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे तो क्या जानते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग यही सीखे हुए हैं कि दोनों तरफ बराबर। और दोनों तरफ बराबर क्यों होता है, क्योंकि सर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है हम लोग का एक अकाउंट में कि जितना अमाउंट से डेबिट उतना अमाउंट से क्रेडिट, इसीलिए हम लोगों का यहाँ मैचिंग कंसेप्ट चलता है कि मैच करना है, बराबर करना है, ये सब कंसेप्ट है। चलिए कंसेप्ट के बारे में भी एक वीडियो आप लोग को बताएंगे। सर आप चलिए जोड़िए, तो देखिएगा जोड़िएगा तो एसेट साइड बड़ा होगा। देखिए सही जोड़िएगा, कितना आया 19,300। तो यहाँ भी कितना लिख देंगे, ठीक है। इधर जोड़ के देखो तो आया कितना 5,300। तो ये 19,300 में अगर 5,300 को घटा दिया जाए तो 14,000 आएगा कि नहीं। और अगर यहाँ 14,000 डाल दिए तो मेरा ये सब जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं। तो ये जो निकला यही निकला क्या, कैपिटल भाईजान। क्या निकला, कैपिटल। इसलिए इसका नाम लिखेंगे कैपिटल। लेकिन ये कौन कैपिटल हुआ, ओपनिंग कैपिटल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेट दिया है किसका, इसलिए इसका नाम लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बीएफ। बीएफ माने बैलेंस। क्या बोला पीछे से एक लड़का रे, बॉयफ्रेंड, बुढ़वा का। बीएफ का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर। क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या, कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, ये मैंने मेहनत करके निकाला, ये मैंने मेहनत करके निकाला। जहां भी देखोगे बीएफ, सोचना हमारी मेहनत है। नहीं समझ में आया, बीएफ है तो हमारा मेहनत है। अब तुम्हारा क्या मेहनत है समझ जाओ, जिसका जैसा सोच, जिसका जैसा सोच। हमारा यहाँ बीएफ कहने का मतलब क्या हुआ, जोड़ घटा गुना करके निकाले। चलिए सर उसी तरह इसको भी जोड़ के देखें, क्लोजिंग को 22,300। वाह आप लोग तो मशीन है जी, बनाए हैं। भगवान आपकी आत्मा को, अरे यार क्या क्या बोलता है यार, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। नहीं, अभी तुम लोग का उम्र 10-12 साल है ना, 15 साल 20 साल। अभी भगवान तुम्हारी आत्मा को खुश रखे। शांति लेने का समय कब आता है, 80 साल के बाद, है ना। और देखिए भगवान शांति भी किसी को देता है तो कब देता है, 80 साल के बाद। 80 साल के बाद वो शांति लेके क्या करेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए इधर, आप लोग का ध्यान जहां मन तहां चला जाता है। चलिए ध्यान दीजिए सर, देखिए एसेट साइड कितना आया 22,300। इधर भी लिख देंगे 22,000। तो 22,300 में चला गया 4,000, 18,000। 1 मिनट, ये भी निकला क्या चीज, लेकिन ये कौन कैपिटल निकला, क्यों, डेट क्लोजिंग का 31 तारीख का, इसलिए निकला ये क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। हम एक चीज देखे हुए हैं बच्चे लोग को, फिर लिख देंगे बीएफ। एक चीज हम देखे हुए हैं बच्चे लोग को कि कहता क्या, हिंदी बहुत बोलते हैं आप, ठीक अच्छी बात है। हर बच्चा अपना घर में हिंदी ही बोलता है। अगर हम हिंदी बोलते तो उसको दिक्कत हो जाता है। क्यों जानते हैं, उसको साइकोलॉजिकल बीमारी है। क्या पता है, हम अंग्रेजी वर्जन में पढ़ते हैं, हम इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं। मैंने पढ़े घर ही अंग्रेजी बोलेगा तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन घर में कोई अगर अंग्रेजी बोलेगा तो बोलेगा बड़ा अंग्रेजी बोलता है तुम, वहां बोलेगा हिंदी बोलो। अरे भैया क्या दिक्कत है, जिसको आप बोलते हो 500 उसको हम बोलते हैं 500। बात तो एक, घर हम तो 500 बोलते हो। इसलिए सर हम अगर हिंदी भी बोल दिए 500 तो थोड़ा अपने आप में थोड़ा समझ लीजिए ना प्लीज 500। तो इससे पता चलेगा कि आप लोग समझदार भी हो, हिंदी को अंग्रेजी में जानते हो, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए आगे, देखिए कहाँ कहाँ ध्यान देते हैं आप लोग पता नहीं। सर निकल गया कौन कैपिटल, इससे निकल गया क्लोजिंग कैपिटल, और इससे निकल गया क्या, ओपनिंग कैपिटल। मुझे निकालना क्या था, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के लिए कम से कम चाहिए एक क्लोजिंग कैपिटल और एक। तो देखिए आपके सामने फॉर्मेट यहाँ डाला हुआ है, इसी जगह निकाल दें नेट प्रॉफिट। चलिए सर क्लोजिंग कैपिटल कितना है मेरा, देख लीजिए। ये है कि निकाले हैं, सो बोलो। है मत बोल दो, ये हम लोग का मेहनत है, कह देंगे है नहीं, हम लोग मेहनत करके निकाले हैं। कितना निकाले हैं, 18,300 ले लिया। अब इसमें किसको जोड़ेंगे, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ेंगे, क्या ड्राइंग दिया हुआ है। देखिए सर नीचे दिया है, वर्ष के दौरान एक्स ने 4,000 की नई पूंजी लगाई। मतलब जब बिजनेस शुरू किया था ना, देखो 1 अप्रैल शुरू किया, 31 मार्च बंद किया, इसके बीच में कुछ कैपिटल वो और दिया। तो बीच में जो कैपिटल बिजनेस स्टार्ट होने से लेकर बिजनेस बंद करने के बीच में अगर कोई कैपिटल मालिक देता है, इसी कैपिटल को हम लोग कहते हैं एडिशनल कैपिटल या फिर फ्रेश कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, अपना बिजनेस में कुछ भी वो दे,
चाहे मोटरसाइकिल दे दे बिजनेस में यूज करने के लिए, या फिर अपना पैसा दे दे बिजनेस में यूज करने के लिए, या फिर अपना घर का फर्नीचर दे दे बिजनेस में यूज करने के लिए, नहीं समझा, वो सारा क्या कहला जाएगा, एडिशनल कैपिटल। लेकिन अगर वो अपने घर के यूज के लिए बीच में बिजनेस से कुछ भी निकाल ले, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कहलाएगा उसका क्या, ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो ड्राइंग भी क्या हो जाएगा हमारे लिए सर, एसेट्स होगा, एक्सपेंस कभी मत बोलना। तो चलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर वर्ष के दौरान एक्स ने 4000 की ओर पूंजी लगाई, इसका मतलब ये एडिशनल कैपिटल हो गया कि नहीं हो गया, बोलो ना। उसके बाद कह रहा है कि 500 रुपया प्रति माह अपना निजी खर्च के लिए निकाला, मतलब अपना पर्सनल यूज के लिए वो हर महीना 500 रुपया निकालता है। कौन, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मीन्स मालिक। तो बोले सर क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ गया कि सारा संपत्ति का विवरण दिया हुआ था, लायबिलिटीज का विवरण दिया हुआ था, हम लोग ये दो स्टेटमेंट बना के क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकाल लिए, और क्वेश्चन में एडिशनल में दिया हुआ है ड्राइंग भी है और एडिशनल कैपिटल भी है, बोलना है ना। तो चलिए नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट क्या बोले, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, किसको लेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाले हुए हैं देखिए 18,300। अब इसमें जोड़ देंगे क्या चीज, ड्राइंग। अब देखिए वहां ड्राइंग कितना किया हुआ, 500 रुपया पर मंथ। तो देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 साल का एक बार खाता बंद होता है, फाइनल अकाउंट 1 साल का बनता है मेरे दोस्त। कितने साल का, 1 साल। 1 महीना मुंह निकाला 500, तो बताइए 1 साल में क्या महीना होता है, 72 महीना, ओ 12 महीना होता है यार, क्या करें याद नहीं है तो पूछ लेते हैं आप लोगों से। चलिए सर 1 साल में 12 महीना होता है, तो 1 महीना में निकाला 500, तो 12 महीना में कितना होगा, 12 पंचे 70, क्या 12 पंचे 60 होता है जनाब। कहाँ कहाँ आप लोग ध्यान रखते हैं पता नहीं। तो सर देखिए कितना हो गया, जोड़िए जल्दी, मैंने जोड़ घटा गुना भी करेगा सारे, 24,300। अब इसमें माइनस करेंगे क्या, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल हम लोग का दिया हुआ है क्या, 1000, तो 4000 माइनस कीजिए जनाब, आया 20,300 आया ना। उसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। चलिए ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दीजिए। तो ओपनिंग कैपिटल वहाँ किताब में क्या खोज रहे हो हाँ किताब में क्या खोज रहे हो, तो यहाँ निकला है। अगर हमको किताब में मिल जाता तो ये बनाने की जरूरत क्या था यार, कहाँ ध्यान रहता पता नहीं। देखिए ओपनिंग कैपिटल की दर कितना है, 14,000 को इसमें माइनस कर दिए, 6,300, ये क्या निकला, अगर ये प्लस में आया तो प्रॉफिट हुआ, माइनस में आ जाता तो लॉस, इसलिए इसका नाम लिखेंगे नेट। बोलो समझ में आया या नहीं आया, अगर आ गया तो फिर माथा क्या, किसको देख रहे हो तुम लोग, अपना उतारो ना।